नमस्कार, जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। शिया नेता वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को लेकर, करीबन 26 आयतों को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में बेहद नाराज़गी है। इस पर अधिक और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सोहेल काजमी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जम्मू लद्दाख विज़न में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, जो बयान वसीम रिजवी का आया है, किस तरह से आप देखते हैं और कितनी नाराज़गी है मुस्लिम समुदाय के बीच में इस बयान के बाद? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक पागल सा इंसान हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, हज़ारों बार सवालिया निशान पे आना पड़ा। और मुझे समझ नहीं आती है कि यूपी की सरकार और मरकज़ की सरकार ऐसे लोगों को नकेल क्यों नहीं डालती है, जिनकी वजह से हमेशा कम्युनिटी विद इन कम्युनिटी एक रोष पैदा हो जाता है और एक डिबेट शुरू हो जाती है। ऐसी बातें तो या तो कोई मजहबी स्कॉलर करते हैं, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हों, कोई प्राइम मिनिस्टर हों, या कोई पार्लियामेंट में कोई बिल आ गया, उस टाइप की बात होती है कि ये चीज़ें ठीक हैं। उनको भी ये हक नहीं है इनफैक्ट कि किसी भी मजहबी आज़ादारी की बात, और गीता के किसी प्रवचन को मैं कह दूं कि ये ठीक नहीं है प्रवचन, तो आप समझ लीजिए तो मैं कितना खिलवाड़ कर रहा हूँ हिंदुइज़्म के साथ और गीता के साथ। उसी तरह कोई इंसान कुरान की आयतों को लेके बात कर रहा है, जिसको कोई हक नहीं है, जिसको कोई स्कॉलरशिप स्कॉलरली कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई उसको रिप्रेजेंट नहीं करता, किसी कम्युनिटी को, अपने घर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। उसको तो 70-80 केस उस पर रजिस्टर्ड हैं, ज़मीनें लोगों की खा चुका है, पैसे खा के उसके पे केसेस रजिस्टर्ड हैं, और सिर्फ यूपी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। उसको नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है लखनऊ में। आप देखिए कि उसको फतवे पे फतवे जारी होते हैं, और वो बेशर्म और बेगैरत इंसान फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा करता है। या तो वो किसी की शय पे करता है, या किसी, मुझे लगता है कोई कोई उसको फंडेड है बाहर का मुल्क, ताकि वो इस टाइप की पॉपुलैरिटी लेता है। और मुझे बड़ी हैरानी होती है अपनी सरकार पे कि ऐसे लोगों को फिर खुला छोड़ के रखा हुआ है। इन लोगों को तो बुक करना चाहिए, जो समाज को अननेसेसरली, और आज हम कोविड से लड़ रहे हैं, आज हम इकोनॉमिकल रिसेशन से लड़ रहे हैं, और ऐसा बंदा जो है वो ऐसी बात कर देता है जिससे कि एक डिबेट शुरू होगी कल, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ये डिबेट उसने शुरू करवा दी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन सर, आपकी वजाहत से, और एक जो इंटेलेक्चुअल क्लास है पूरे इंडिया में, और आम बंदा भी है जो मुस्लिम कम्युनिटी से, वो समझता है कि ऐसे लोगों को कैसे जवाब देना है। वो सब वन वॉइस में बात कर रहे हैं, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुवाहाटी हो, कहीं भी आपने देखा होगा जितनी भी अंजुमनें हैं मुसलमानों की, वो सब इसको कंडेम कर रहे हैं। और उसका नोट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएट लेना चाहिए, और ऐसे एलिमेंट्स को इमीडिएट बुक करना चाहिए। आपने कहा कि कहीं न कहीं किसी के इशारे पे हो सकता है ये इस तरह की बात कर रहा हूँ। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता था कि क्या आपसी माहौल ख़राब करने के लिए या आपसी मतभेद पैदा करने के लिए किसी की तरफ से इस चीज़ को प्लांट किया गया हो ताकि इस तरह की बातें सामने आएँ और देश में हालात ख़राब हों? बिल्कुल, देखिए जी, एक ऐसा इंसान जो एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा कुछ ना कुछ ऐसा बकवास करता रहता है, जिसका उसको ना राइट है, ना इल्म है, ना पता है, और उसको फिर भी कोई, आप उसको उसको किसी कानून की तरह बुक नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आती आप क्या प्रूव करना चाहते हैं। और ऐसा इंसान जिसको कोई खौफ नहीं है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का खौफ नहीं है, अपने मज़हब का खौफ नहीं है कि अपने जो हमारे जो अंजुमनें हैं वो हमें निकाल रही हैं, और उसको ये खौफ नहीं है कि मैंने इतनी ज़मीनें हड़प की हैं, कोर्ट से स्टे ला ला के मैं यहाँ बैठा हूँ, और उसके बाद भी वो ये सब कर रहा है। तो ये इंडिकेट करता है कि वो किसी न किसी की शय पे ये चीज़ें करता है। और वो शय क्या है, ये मरकज़ की सरकार को देखना चाहिए, या यूपी गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और जब प्रोब होगा, कभी अरेस्ट होगा, तो आपको पता चलेगा कि ही इज़ नॉट वन, इस ऐसे बहुत से लोग होंगे जो समाज को तबाह और बर्बाद करने के ठेकेदार बने हुए हैं। भारत को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक गुलदस्ता कहा जाता है, तो कहीं न कहीं इस गुलदस्ता को तितर-बितर करने की भी एक साजिश हो सकती है ये? बिल्कुल साजिश है ये। तो मुसलमानों में डिवाइड करने की साजिश है। हम सब पहले मुसलमान हैं, फिर शिया, और फिर सुन्नी। और इस्लाम जो है, हम सब जो हैं अपने कुरान और हदीस की डायरेक्शंस पे, उसकी जो बताए हुए रास्ते हैं उस पे चलने की कोशिश करते हैं। और कुरान और हदीस का रास्ता अमन और प्यार का रास्ता है, वहाँ तो ये चीज़ें सब है ही नहीं। और ये जो बकवास जो ये करता रहता है वक्तन फ़वक्तन, कभी टीवीज़ पे आके कि ये जिहाद सिखाया जाता है, वो सिखाया जाता है। हम पहले ही मरे हुए लोग हैं, मरी हुई कम्युनिटीज़ हैं, और ये ऐसे लोग जो हमें तबाह करने में तुले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ जल्दी से जल्दी एक्शन हो, जल्दी से जल्दी कोई कानून बने, ताकि इनको जो सज़ा मिले, आने वाला जो नस्लें हैं वो ऐसी हमाकतें ना कर पाएँ। और ये जो
सेल्फ स्टाइल हीरो बनना चाहते हैं कम्युनिटीज़ के, इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट वसीम। मैं उसको रिजवी नहीं कहूँगा, क्योंकि रिजवी बहुत बड़ी एक पदवी है, जैसे पंडित हमारे हिंदू भाइयों में है, तो ऐसे लोग पंडित नहीं हो सकते मुसलमानों के, या रिजवी नहीं हो सकते। ये तो क्रिमिनल, बदमाश और टेररिस्ट से भी ज़्यादा बड़ा गंदा इंसान है। इसको बिल्कुल इमीडिएट नैप करना चाहिए। जिन 26 बातों को उन्होंने लेकर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि जो कुरान की 26 हिदायतें जो हैं उनको उनमें हटा देनी चाहिए। अगर मैं एक आम आदमी के लिए समझना चाहूँ कि क्या कुछ उसमें ऐसा कुछ है जो जिसको लेकर वो बता रहे हैं कि इसको हटा देनी चाहिए? देखिए, मैं उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता। मैं गुरु नानक देव जी की ग्रंथ साहब पे चर्चा नहीं करना चाहता, मैं अपने मज़हब के कुरान पे चर्चा नहीं करना चाहता, मैं गीता पे चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि ना मेरी हैसियत है, ना मेरा वजूद है, और ना मैं इतना मजहबी स्कॉलर हूँ कि मैं किसी भी रिलीजियस बुक पे टिप्पणी करूँ जो आज नहीं, हज़ारों साल पहले किसी ने हमें एज ए एक होली बुक के तौर पे हमें दी गई है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन यही कौन है जो बात करता है? जब किसी मजहबी स्कॉलर ने बात नहीं की, जब किसी साइंटिस्ट ने बात नहीं की, किसी ने ऐसी बात हुई नहीं, ये कौन है? इसको किसने हक दिया ये? तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये कहीं न कहीं से इंडिकेट करती हैं कि ये ऐसा बंदा समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, कम्युनिटीज़ में और वेज क्रिएट करने का। हम ऑलरेडी टूट रहे हैं। अहले हदीस हो गए, अहले सुन्नत हो गए, शिया हो गए, सुन्नी हो गए, वहाबी हो गए, अहमदिया हो गए। अब ऐसा बंदा जो है, अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट देता रहेगा, ये तो हमें अपने अल्लाह से भी दूर कर देगा। ये तो कल कहेगा अल्लाह भी नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह कौन है? तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपकी तरफ से मैं अपील करता हूँ पूरे मुस्लिम समाज को, और ऐसे लोगों के लिए वन वॉइस में एक आवाज़ करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा। इस बयान के बाद मुस्लिम समाज में कितना गुस्सा है? बहुत गुस्सा है। आप देखिए कि पूरी इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एजिटेशंस हो रही हैं। कल में जवाद साहब दिल्ली में एक इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस उन्होंने सुबह ही की, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग थे, और एक ही आवाज़ आ रही है कि इसको किस तरह से इसको सही रास्ता दिखाया जाए और ऐसा दोबारा ना हो। हर बार वसीम रिजवी ही क्यों इस तरह के जो अ, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल बयान जो आते हैं उनमें सामने क्यों आ रहे हैं? क्या कुछ लग रहा है इसके पीछे कौन हो सकता है? पूरे हिंदुस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, सियासत में भी हैं और बाकी सेक्टर्स में भी हैं, जिनको एक ही चीज़ पता है कि हम नेगेटिव अगर करेंगे तो हीरो बनेंगे। और ये नेगेटिव जो करके हीरो बनने वाले लोग हैं, ये इनकी तादाद बढ़ रही है, और अनफॉर्चुनेटली ये रोल मॉडल बनने की कोशिश करते हैं, बन तो पाते नहीं हैं। लेकिन ये है कि ऐसे लोगों को शुरुआत में ही पता चल जाता है, जब भी ये किसी ओहदे पे आते हैं या किसी मज़हब की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हमें शुरू में ही ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी सीरियसली इनको उसी वक्त नैप करना चाहिए जब इनकी ऐसी हरकतें शुरू होती हैं, जिस जिस भी स्टेट में ये लोग ऐसे रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हम अंडर डेवलप लोग हैं। हम देखते हैं कि एक बंदा जा रहा है, उसके पीछे 2 पीएसओ हैं, तो हम उसकी फॉलोअर्स बन जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक चोर, एक बदमाश, एक लैंड ग्रैबर, एक फ्रिंज एलिमेंट, फ्रिंजी रहता है, वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। उसमें सबसे ऊपर जो लिस्ट है आज हिंदुस्तान में, वो वसीम रिजवी की है। एक आखिरी सवाल कि क्या जिस तरह का जो नाराजगी है मुस्लिम समुदाय के बीच में, अब किस तरह की कार्रवाई जो है इसके खिलाफ चाहते हैं? मुझे लगता है शाम तक अगर मरकज़ की सरकार या यूपी की सरकार कोई कड़ी कार्रवाई करेगी, तो मुस्लिम समुदाय आज 4:30 बजे यहाँ भी जो शिया और सुन्नी हैं, जामा मस्जिद में भी यहाँ डेमोस्ट्रेट हो रहा है। सुबह 10 या 11 बजे भी अंजुमन इमामिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप देखेंगे कि किस तरह की इसने हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को किस तरह का झटका दिया है, वो आपके सामने होगा। लेकिन अगर शाम तक कोई कड़ी कार्रवाई इस पे होती है, तो मैं समझता हूँ वो गुस्सा, वो जो एक सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, उन पे मरहम लगाने का काम होगा मरकज़ की आपको ये सरकार भी से। लगता है कि धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेली जा रही है? धर्म ही तो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। अगर आपने धर्म को ही यूज़ करके यही तो एक वेपन है पूरे हिंदुस्तान में। और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी को तो आज देखिए, अब किसी न किसी वजह से कहीं न कहीं इंटेंगल किया जाता है, और हमारा यूथ जो है वो डिमोरलाइज़ होता है, हमारे बुज़ुर्ग जो है वो डिमोरलाइज़ होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत उनको बुक करें, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं, वो किसी भी मज़हब में हों, वो इस टाइप की हरकतें ना करें कि हम कुछ उल्टा करके हीरो बने। वो ज़रा वो जो सिस्टम है वो बंद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सोहेल काज़मी जी। लेकिन जिस तरह से वसीम रिजवी का जो ये बयान सामने आया है, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के बीच में बेहद नाराज़गी है, और वो चाहते हैं कि इनके खिलाफ केंद्र सरकार या यूपी सरकार सख्त से सख्त कदम और जल्द से जल्द उठाए। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।